अब हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेप की। हमने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया है जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू, ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग सब देख लिया है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें जहाँ पे हम गुडविल, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ा कि गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, लेकिन अब उसका करेंगे क्या। सी अकाउंटिंग फॉर गुडविल अब आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर जगह यही एंट्री है। ध्यान रखना, अगर आप गुडविल को एडजस्ट कर रहे हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू, मतलब गुडविल का अकाउंट आप खोल नहीं रहे हो, यू आर नॉट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, तो आप क्या एंट्री लिखोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल है, गेनिंग वाला सैक्रिफाइसिंग को देगा, क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग है वो आगे पूरी लाइफ के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इस टाइम पे उसको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये कैपिटल अकाउंट तब लिखते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, नहीं तो क्या लिखते हैं हमें पता है, दैट इज करंट अकाउंट, है ना। गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। अगर वो बोल रहे नहीं हमें सीधा एडजस्ट नहीं करना है, सीधा एडजस्ट नहीं करना है मतलब हमें गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रेज करना है, पहले वो गुडविल अकाउंट बनाएंगे, फिर हम राइटिंग ऑफ करेंगे, फिर खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, एंड फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे, निकाल लोगे, गुडविल खत्म कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे इन न्यू रेशियो। लेना ओल्ड में है, देना न्यू में है, तो अपने आप ये एंट्री हो जाएगी। दिखाती हूँ मैं कैसे करना है। सी हियर, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, वो पहली पुरानी रेशियो है उनकी। न्यू रेशियो है 1:1। गुडविल वैल्यूड है 50,000। अब पहला हम करते हैं विदाउट ओपनिंग गुडविल। विदाउट ओपनिंग गुडविल अगर हम करें तो हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग चाहिए। चलो सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग सन, याद है ना सबको, सन क्या है, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। हम कैसे ओल्ड रेशियो में से न्यू माइनस करते हैं, देन वी विल कैलकुलेट। चलो ए के लिए देखते हैं, ओल्ड क्या है 3/5 और न्यू क्या है 1/2। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 3 × 2 6, 5 × 2 10, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 5 5, 2 × 5 10, तो सिंपल आ गया 1/10। समझ में आया, क्रॉस में नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हमने रेशियो में सीखा था। चलिए बी का देख लेते हैं, बी का 2/5 - 1/2, सेम क्या करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 4/10 माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5/10, मतलब -1/10। ये सैक्रिफाइसिंग है, ये गेनिंग है। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल एंट्री लिखो एडजस्टमेंट वाली, वो लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे, हु इज गेनिंग, बी इज गेनिंग, हु इज सैक्रिफाइसिंग, ए इज सैक्रिफाइसिंग, बी देगा ए को। आप सोचोगे जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्यों मिल रहा है, बेटा सैक्रिफाइस वो पूरे लाइफ के लिए कर रहा है, तो उसको अभी तो कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो अगर जैसे कोई रिटायरमेंट होती है तो बंदा चला जाता है, उसको एक अच्छा खासा पैसा मिलता है, प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा किया होता है उसने, ऐसे ही गुडविल इसने भी बनाई है, अपने बिजनेस में उसने गुडविल बनाई है। अब वो अपने शेयर को देने के लिए रेडी है, तो उसको हम थोड़ा पार्ट देंगे अभी, ठीक है। सो वो उसकी कमाई हुई गुडविल ही उसको दी जा रही है बेसिकली, जो छोड़ रहा है वो अभी। सी नाउ बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बी गेन कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, इसलिए ए को मिल रहा है, बी दे रहा है। अब सोचोगे मिल रहा है तो वो क्रेडिट में क्यों है ना। बेटा कैपिटल का रूल याद करो, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में, कम होती है तो डेबिट में, ये कंफ्यूजन नहीं आने देना प्लीज़, ठीक है। ए का बढ़ रहा है इसीलिए वो क्रेडिट में है। अब कितना हिस्सा, 1/10 ऑफ 50,000, जो भी गुडविल है उसको, उसका 1/10, जितना भी सैक्रिफाइस कर रहे हो, जितना भी गेन कर रहे हो, वही 1/10 कितना हो गया 5,000। ये एक तरीका है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल आपने खोला ही नहीं, सीधा सीधा एडजस्ट कर दिया आपस में। लेकिन अगर आपको एडजस्ट नहीं करना है, आप कह रहे हो कि गुडविल ओपन करो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। सी यहाँ पे गुडविल को पहले ओपन करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, उनकी ओल्ड रेशियो में पूरा गुडविल का अमाउंट
इसमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग नहीं, इसमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग नहीं। अच्छा, क्या पूरा अमाउंट 50,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो A विल गिव 30,000, B विल गिव 20,000, ठीक है, हमारे पास आ गए 50। पूरा गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो फुल किया, ठीक है। अब गुडविल को बांट देना है, सेकेंड एंट्री राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ कैसे करेंगे, इसमें ये फर्स्ट एंट्री है, ये हो चुका है। सेकेंड एंट्री, अब पार्टनर्स को वापस डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। गुडविल अब क्या करना है, न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है, 1:1। सो यहाँ पे 25,000 डेबिट हुए, 25,000 डेबिट हुए, टोटल गुडविल खत्म हो गई 50 की। देखो नेट इफेक्ट, देखो जस्ट सी नेट इफेक्ट। दोनों क्रेडिट से हुए 30-20, डेबिट से हुए 25-25। दिख रहा है ए का कैपिटल क्रेडिट में 5,000 रह गया है, ए का कैपिटल 5,000 रह गया है क्रेडिट में, बी का कैपिटल डेबिट में 5,000 ज़्यादा हो गया है ना, तो नेट इफेक्ट यही आने वाला है। अच्छा, कितनी बार बच्चों को ना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना आता नहीं है, ये रेशो, इसमें बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताती हूँ, शॉर्टकट कैसे करना है। शॉर्टकट देखो, ये याद यहाँ ना रहे ना याद कि किसका क्या सैक्रिफाइस आ रहा है, क्या गेनिंग आ रहा है, नहीं निकल रहा है रेशो, कोई बात नहीं। क्या करोगे, ए बी लिखा, ओल्ड रेशियो में गुडविल को हम बांट देंगे, तो कैसे, 50,000 को 3:2 में, 30,000 20,000। अब क्या करो, न्यू रेशियो में बांट दो, 1:1, 50 कोई 25। अब देखो सी, इसको पुराना कितना था उसका ज़्यादा, नया कितना है कम, इसका मतलब इसका 5,000 का सैक्रिफाइस हुआ है। पुराना ज़्यादा है, नया कम है, 5,000 का सैक्रिफाइस हुआ है। पुराना कम था, नया ज़्यादा है, 5,000 का गेन हुआ है। ये ऑटोमेटिकली गेन हो गया, ये ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइस हो गया। मतलब अगर नहीं निकालना है आपको रेशो, कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं आता है मैथ्स में रेशो निकालना, इट्स ओके, नहीं आता है, शॉर्टकट यही है। क्या करना है, गुडविल जितनी भी आपने वैल्यू की उसको ओल्ड रेशो में बांट दो, न्यू रेशो में बांट दो, फिर देख लो। इतना तो हमको समझ में आता है ना कि पहले आपको 30 मिल रहे थे, अब 25 हैं, तो 5 आपने सेक्रीफाइस कर दिए। पहले आपके पास 20 थे, अब 25 हो गए, तो आपके पास 5 गेन हो गए। ये तो समझ में आता है, गेन सेक्रीफाइसिंग का अमाउंट ही आ गया डायरेक्टली, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली इसको एंट्री में डाल दो। देखो यहाँ पे एंट्री में डाल दिया, बी का कैपिटल हमने गेन वाले का डेबिट कर दिया और सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट कर दिया। किस अमाउंट से, 5,000। ईजी है ना निकले अगर रेशो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी आप गुडविल को वैल्यूएट करके उसकी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद करते हैं एक दो सम करते हैं गुडविल के। एक और सम अगेन गुडविल का ही, एक पहले करेंगे विदाउट रेजिंग द गुडविल अकाउंट एंड विद रेजिंग गुडविल अकाउंट। मैंने अभी समझाया, रेशियो नहीं आता है, इट्स ओके, उसका छोटा शॉर्टकट तो दिखाया ही है मैंने, दोबारा एक बार दिखा दूंगी। सी, पहले रेशियो तो दी हुई है, दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है, अब आर के लिए देखते हैं, पहले आर शेयर। ठीक है, आर शेयर कितना हुआ, ओल्ड कितना है 3/5 माइनस 4/5, तो ये हो गया -1/5, मतलब गेनिंग है। देन एस का देखते हैं, एस शेयर कितना है, दैट इज 2/5 माइनस 1/5, दैट इज 1/5, तो दिस इज सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइसिंग हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको समझाया था, या तो 1/5 डायरेक्टली गुडविल से मल्टीप्लाई करो, 75,000 इंटू 1/5, सी दिस विल बी 15,000। ठीक है, ये आपका 15,000 सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में जाएगा जो आप एंट्री में डालोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटो, 75,000 इंटू 3/5। ठीक है, 3/5, 5 से कट करोगे 15 इंटू 3, ये 45,000 एंड 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे 30,000। ये हमारा ओल्ड रेशियो में बटा। देन न्यू कितना है, 4:1, दिस विल बी 60,000 एंड 15,000 आर एस। ये हमने बांट दिया न्यू रेशियो में। अब क्या करना है, देखो ओल्ड आर के पास 45 था, न्यू 60 है, मतलब ज़्यादा हो गया, ये हो गया इसका गेन, और अगेन इसका पहले 30 था, अब 15 है,
15 है, तो मतलब इसका ये हो गया सैक्रिफाइस। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आपकी मर्जी है कैसे निकालना चाहो। एंट्री तो ऐसे ही करनी है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। विदाउट अगर जाना है हमें, विदाउट तो क्या करना है, हमें सिंपल एंट्री लिखनी है। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगा, जो गेन कर रहा है वो देगा। तो गेन कौन कर रहा है, आर, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एस। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तब जब फ्लक्चुएटिंग है, करंट तब जब फिक्स्ड कैपिटल है, ध्यान रखना। आर एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 15,000 सिंपल, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अगर हम विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सी विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट क्या करेंगे इसमें, हम पहले गुडविल अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू। कैसे करेंगे टू, अब यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं ना दोनों, उनको ओल्ड रेशो में, उनसे पहले लेंगे ओल्ड रेशो में। 75,000 3:2, यानी कि ये वाला ही 45 एंड 30,000। आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। सी 75 को हमने कर दिया, 75,000 हमने गुडविल रेस कर ली, ले ली पार्टनर से। 45 एंड 30,000, 45 एंड 30 में अब क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया ओल्ड रेशो में, रेस की मतलब बनाई। अब राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, खत्म न्यू रेशो में। आर्स कैपिटल अकाउंट एस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। न्यू रेशो कितनी है हमारी, 4:1, दैट इज 60,000 हियर एंड 15,000 हियर एंड 75,000 हियर। तो ये हुआ कैसे, विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट, दिस इज विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो क्या क्या आप देखो क्लियर पता चल रहा है। यहाँ पे आर क्रेडिट में 45 है, आर डेबिट में 60 है, मतलब डेबिट में ज़्यादा है, यानी कि डेबिट में ज़्यादा है, यू कैन सी। देन एस हमारा क्रेडिट में ज़्यादा है डेबिट से, मतलब क्रेडिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट में ज़्यादा है। तो नेट इफेक्ट दोनों एंट्री का यही आने वाला बेसिकली। बट ये है कि आपको ऐसे एंट्री करनी है, गुडविल रेज करके, गुडविल ओपन करके करना है, या विदाउट ओपनिंग द गुडविल करना है, ठीक है। बहुत ईजी है गुडविल का कंसेप्ट, बहुत ईजिली समझ में आ गया है आपको, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डिफर्ड एक्सपेंडिचर्स दिए होते हैं, उनके साथ हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली उनको राइट ऑफ करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, दे देते हैं पार्टनर को। अगर हमारी लाइबिलिटी है तो दे देते हैं, अगर हमारा एसेट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको राइट ऑफ कर लेते हैं। लेकिन अगर एडजस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है वो देखते हैं।